एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 250 251। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे साधुओं, सद्गुरु ने ज्ञान का जो दीवा तुम्हें थमाया है उसे बुझने ना देना। तुम्हारे संग संग अनगिनत आत्माएं इस प्रकाश के महल में प्रवेश करेंगी। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं कि उत्तर पाद देश में लवण नाम का तेजस्वी राजा था। उसके राज्य में एक वन था। वहाँ देवता और गंधर्व आदि विश्राम किया करते थे। उस राजा के दरबार में एक शाम एक बाजीगर आया। उसने पिटारा खोला। उसमें से एक मोर नाचने लगा। तभी अचानक राजा बेहोश होकर गिर पड़ा। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। 2 क्षण बाद राजा होश में आया। वो कांपने लगा। सेवकों ने उसे बैठाया। राजा कहने लगा, ये किसका नगर है? यहाँ का राजा कौन है? मंत्री बोले, जो भोगों में डूबे हैं उन्हीं का मन मोह में डूबता है। आप जैसे विवेकी को मोह कैसे हुआ? आप अपनी उदारता का स्मरण करें। राजा को ध्यान आया। वो संभल कर बैठ गया और बोला, इन 2 क्षणों में मुझे जो भ्रम हुआ है उसे मैं कहता हूँ। बाजीगर के मोर की पूंछ मुझे इंद्रधनुष जैसी दिखाई दी। तभी मैं घोड़े पर चढ़कर निर्जन वन में गया। वहां कोई दिखाई नहीं देता था। मुझे महान कष्ट होने लगा। शाम होने पर मैंने रात्रि बड़े कष्ट में काटी। सुबह होने पर भी मुझे कुछ खाने पीने को न मिला। मैं वृक्ष तले बैठा रहा। घोड़ा भी मुझे छोड़कर कहीं चला गया। फिर रात्रि हुई। मैं भूख प्यास से व्याकुल था। पुनः सुबह हुई। पंछियों का शब्द सुनकर मैं आगे आया। मुझे भटकते भटकते 2 घंटे दिन रह गया। एक कन्या मिली। उसके घड़े में पके चावल और जामुन का रस था। मैंने बार बार उससे भोजन मांगा, परंतु वह मुझे राजा समझकर आगे बढ़ गई। मैं भोजन मांगते हुए उसके पीछे चल पड़ा। वह बोली, हम नीच हैं, मेरे पिता शमशान में अवधूत हैं। यह भोजन उसी के लिए है। यदि तुम मेरे पति बनो तो भोजन कर लो। मुझे अपने पिता के पास ले गई। विवाह हो गया। उसके घर में हड्डी मांस खून के ढेर, गधे और कुत्तों की खालें पड़ी थी। चांडालों ने नाच किया। वे खूब हंसे। मैं चांडाल बना। मेरे कर्म भी वैसे ही हो गए। उस बुरे खान पीन से मुझे प्रेम हो गया। मेरे 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। सालों बाद वहां अकाल पड़ा। महा उपद्रव में लोग मारे गए। कुछ समय तक मैं अपने परिवार के साथ भटकता फिरा। भोजन के लिए इधर उधर मारा फिरता रहा। भटकते भटकते मैं बूढ़ा हो गया। कितने ही मर गए। एक दिन मैं बैठा था। मेरा छोटा पुत्र बोला, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे मांस दो। वह मुझे सबसे प्यारा था। मैंने कहा, मेरा मांस खा ले। वह बोला, दे दो। मैंने लकड़ी एकत्रित की और कहा, मैं इस जलती लकड़ी में प्रवेश करता हूँ, पक जाने पर खा लेना। मैं चिता में घुस गया। मेरी चेतना जाती रही। फिर अब मुझे अपने इस पुराने राजा के शरीर में होश आया। हे त्राहिमाम! राजा का वचन सुनकर सभा में सब सन्न रह गए। इसी तरह आत्मा में जगत का भ्रम पैदा होता है। सुख दुख आदि मालूम पड़ते हैं। यह भ्रम ही मोह का कारण है। संसार की वासना त्यागने से आत्म पद की प्राप्ति और दुखों का नाश हो जाता है। अभ्यास करने से असंभव लगने वाली बात भी संभव हो जाती है। तुम अपने हृदय में पार ब्रह्म की आराधना करो, तुमको शांति प्राप्त होवेगी। ऐसा कहकर सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले मौन हो गए और अपने नेत्र उन्होंने बंद कर लिए। सूर्यास्त हो चला था। संध्या काल की आराधना का समय हो चुका था। साधुगण आराधना के लिए उनके चरणों में आकर एकत्रित होने शुरू हो गए। हे परमेश्वर, तू सोने चांदी हीरे मोती से प्रसन्न नहीं होता।
जो तुझे श्रद्धापूर्ण भक्ति से अपनी आत्मा प्रदान कर देता है, उसी को तू प्यार करता है और अपना बनाता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।